ये टाइम में नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिक कावंडे, अंकुशराव टोपे कॉलेज जालना महाराष्ट्र। प्रिपरेशन कोर्स आईसीटी रोल नंबर 27। मेरा टॉपिक है 1857 का संग्राम या 1857 की रिवॉल्यूशनरी क्रांति। देश में अंग्रेजों के आने के बाद 18वीं सदी के मध्य से ही राजा महाराजाओं की सत्ता छीनी जाने लगी थी। अंग्रेजों ने उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म करने का प्रयास शुरू किया था। ये करते करते उन्होंने हर स्टेट में एक रेसिडेंट नियुक्त किया था। अभी रेसिडेंट इसलिए था कि वहां की पूरी जो सिचुएशन है, वो इकोनॉमी हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, अंग्रेजों को उसकी खबर मिलती रहे। क्योंकि अंग्रेजों का जो अंतिम ध्येय था, वो ध्येय था इस देश की पूरी सत्ता अपने कब्जे में लेना। स्थानीय शासकों की सेना उन्होंने भंग कर दी, उनका राजस्व छीन लिया और कंपनी से इन सत्ताधीशों ने जब कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयत्न किया तो उसे उन्होंने धुड़का दिया। नहीं, ये नहीं चलेगा। जैसे कि झांसी की रानी ने कहा, मेरा जो दत्तक पुत्र है उसी के नाम से झांसी का राज्य चलाया जाए, दिया जाए। पेशवा था नाना साहब पेशवा, जो भी दत्तक पुत्र था बाजीराव दूसरा इनका, उसे भी अपने पिता की जो पेंशन थी वो पेंशन मिले, ऐसे उसने कंपनी से रिक्वेस्ट की थी। ये सब अंग्रेजों ने नकारा। अब ये नकारा स्थिति बदलती गई। 10 मई 1857 को मेरठ में ये क्रांति शुरू हुई। देखते देखते अवध, झांसी, दिल्ली और पूरे देश में, उत्तर भारत में पसर गई, फैल गई। अब इसका नेतृत्व कौन करे? नेतृत्व के लिए इन जो सेना थी, जो सेना ने ब्रिटिशों और अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया था, उन्होंने अपना नेता चुना, बूढ़ा परंतु इस देश का, जिसके नाम से पूरे सत्ताधीश सत्ता कर रहे थे, बहादुर शाह जफर, मुगलों का आखिरी बादशाह, जो कि ब्रिटिशों ने उनका चित्र और उनकी जो कार्यकाल था अपने सिक्कों पे से हटा दिया था। अब जो बहादुर शाह जफर था वो रबरी एक स्टैम्प बन गया था, तो उसे अपना नेता चुना गया। देश भर में ये ब्रिटिशों के खिलाफ एक बहुत बड़ी घटना के रूप में, ब्रिटिश इसे विद्रोह कहते थे, कई इतिहासकार भी इसे विद्रोह कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, यह विद्रोह हो ही नहीं सकता। यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी, स्वतंत्र संग्राम था। बाद में नेशनलिज्म, हिस्टोरिकल या हिस्ट्री लिखने वालों ने तो इसे स्वतंत्र संग्राम ही कहा, हम आप भी इसे स्वतंत्र संग्राम ही कहेंगे। इसके कई कारण थे, जैसे कुछ राजनीतिक कारण मैं अभी बताया, टाइम बहुत कम है इसलिए उसे मैं नहीं दोहराता हूं। सामाजिक भी थे। सामाजिक में जो सैन्य था, जो सैनिक थे, उन सैनिकों को जो कारतूस दिए गए थे, उस कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। गाय हिंदुओं को और प्रिय थी और सुअर मुस्लिम सैनिकों के लिए निषिद्ध माना गया था, और दोनों का हम यूज नहीं करेंगे। इस बात से सामाजिक और जो सैनिक कारण थे वो आगे बढ़ते गए। आर्थिक कारण में मैंने अभी बताया कि राजस्व पूरा छीन लिया गया था राजाओं का। साथ साथ में भारतीय जो छोटे छोटे उद्योग थे ग्रामीण भाग में, देहातों में थे, वो भी नष्ट होते गए। इस तरह से कई कारणों की वजह से आप देख सकते हैं कि यह देश भर फैलता गया और विद्रोह एकजुट नहीं था। फिर भी ब्रिटिश अंग्रेजों की ताकत ज्यादा होने के कारण भी यह विद्रोह बनता गया और चलता गया। इसका प्रभावी नेतृत्व होना था पर नहीं हुआ। कारण तो बड़े थे, सैन्य संख्या भी बड़ी थी। हर कैंट के यानी छावनी के
सैनिकों ने उत्तर भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ धावा बोल दिया था, पर अपने देश का यहाँ एक बैड लक ऐसा था कि इसे पूरी तरह से निभाने वाला नेतृत्व नहीं मिला और एक ही समय पर पूरा विद्रोह नहीं हुआ। जो विद्रोह हुआ वो दिल्ली में कब हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, ये सब डिफरेंट डेट्स थे। गैप ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम का जो प्रसार माध्यम थे वो इतने प्रभावी नहीं थे और ब्रिटिशों को शुरू में लगा कि ये छोटी सी बात है, इतनी नहीं फैलेगी, पर देश भर एक बड़ा क्रांति जैसा माहौल निर्माण हो गया। तो फिर ब्रिटिशों ने इसे क्रूरता से नष्ट करने का प्रयत्न शुरू किया। ब्रिटिशों की ताकत बहुत थी। इसी समय चाइना में टाइपिंग अपराइजिंग शुरू था, टाइपिंग बंद उठाओ। ब्रिटिशों ने इंग्लैंड से कई सैन्य मंगाए और वो सैन्य भारत और चाइना दो जगह पर उन्होंने भेजे। इस तरह से भारत में तात्या टोपे फांसी दी गई, रानी लक्ष्मी को मारा गया, बहादुर शाह जफर को दूर उस समय के ब्रह्मदेश में भेज दिया गया, वहीं उनकी आखिरी सांस खत्म हो गई। इस तरह से जो विद्रोह के नेता थे उन सबको मारकर यह विद्रोह कुचल दिया गया। समय कम है इसलिए मैं अभी ये बताता हूं कि इस विद्रोह के कारण स्वार्थी थे। झांसी रानी, कुंवर सिंह, ये सब जो आ गए थे, ये सब के सब स्वार्थ किए, परंतु इसके परिणाम राष्ट्रवादी थे। यहां से आगे आने वाले हर इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए इस अपराइजिंग ने, नहीं कहूंगा, इस रिवॉल्यूशन ने प्रेरणा देने का काम किया है। धन्यवाद। बरोबर 8 मिनिटाला संपलं।